जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाकर रखें। मंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। ठीक में जब मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए थी कि सत्ताधारी पक्ष होने के नाते बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, ऐसे में उनकी पार्टी में खुद जो रशाकशी चल रही है, इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई। नमस्कार, मैं पीसा भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और एक बार नीतीश कुमार पे फिर वो हमलावर दिख रहे हैं। उन्होंने शरद यादव का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है और नीतीश कुमार पर क्या कुछ बोले हैं चिराग पासवान, आइए पहले आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 1994 में लालू यादव से आपने हिस्सा मांगा था वो हिस्सा मुझे भी चाहिए। भाई, बात तो उनकी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा तो लेते ही रहे हैं, ना सिर्फ उन्होंने लिया है, उन्होंने छीनने तक का काम किया। जो उनका हिस्सा नहीं भी बनता था उस भी हिस्से को छीनकर मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाकर रखें, ये प्रयास उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जॉर्ज साहब के साथ की बात हो, दिग्विजय बाबू के साथ उनका जिस तरीके से बर्ताव हो, या फॉर दैट मैटर इवन शरद यादव जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किस तरीके से उनको रातों रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी खुद जब अपना हिस्सा लेते रहे हैं, दूसरों से अपना हिस्सा छीनते रहे हैं, तो ऐसे में अब जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो वो भी उतना ही जायज़ है जितना जायज़ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान था। बट बहरहाल चिंता इससे इस बात की उठती है कि जब एक दूसरे के हिस्से की रशाकशी में उन्हीं की पार्टी के नेता और वो स्वयं मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, ऐसे में बिहारियों के हिस्से का क्या। आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए थी कि सत्ताधारी पक्ष होने के नाते बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, ऐसे में उनकी पार्टी में खुद जो रशाकशी चल रही है, इसमें ना बिहार की कोई चिंता कर रहा है, ना बिहार के ज्वलंत विषयों पर कोई चर्चा कर रहा है, ना बिहारियों की कोई बात कर रहा है। ये एक चिंता की बात। पर जेडीयू लगातार उनसे इस्तीफा मांग रही है। अब भाई, अब ये जेडीयू का अपना इंटरनल मैटर है पूरी तरीके से कि जेडीयू उनसे इस्तीफ़ा लेती है, वो इस्तीफ़ा देते हैं या अपने हक की लड़ाई इसी तरीके से कायम रखते हैं, ये उनका पूरी तरीके से इंटरनल मैटर है। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपना हिस्सा छीनने का काम किया, तो क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को भी अपना हिस्सा छीनना पड़ेगा? भाई, मुख्यमंत्री की पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। बहरहाल उनकी पार्टी ही नहीं बची। भाई, आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री खुद अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मानते हैं, जब वो कहते हैं कि मेरे बाद किसी दूसरे दल के नेता को ही सब संभालना है, तो ऐसे में उनकी पार्टी का अस्तित्व बचा कहाँ। ये बहुत ताज्जुब की बात है भाई कि अपनी पार्टी में उनके पास एक ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपने बाद अपना उत्तराधिकारी माने, या वो चाहें कि भाई हमारे बाद ये सब कुछ संभाले। तो ऐसे में दर्शाता है कि उनकी पार्टी में तो कुछ आज की तारीख में बचा नहीं। अब जो बचा कुचा भी है वो किसके पास जाता है नहीं जाता है, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो आपने सुना साफ तौर पे चिराग पासवान का तो नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार शरद यादव को कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर वो खुद स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, और इसके साथ ही जॉर्ज फर्नांडिस का भी जिक्र करते हुए उन्होंने सारी बात कहते हुए नजर आई। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।